दोस्तों 2000 रुपए के नोट की वैल्यू तो 2000 रुपए है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? आप लोग जानकर चौंक जाओगे कि बेसेंजी नस्ल के कुत्ते इकलौते ऐसे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उस एप्पल ट्री के बारे में बताऊंगा जिसके नीचे बैठकर सर इजैक न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी। तो दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1 दोस्तों 2000 रुपए के नोट की वैल्यू तो 2000 रुपए है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी उसको बनाने में कितना खर्चा आता है? अगर आपको ये लगता है कि 2000 रुपए के नोट की प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 रुपए ही है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों असल में 2000 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए 54 पैसे हैं। 500 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ 2 रुपए 94 पैसे और 200 रुपए के नोट की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ 2 रुपए 93 पैसे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम पैसों में ये नोट बनते हैं, पर इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों होती है? दोस्तों ये नोट सिर्फ कागज के टुकड़े ही हैं, लेकिन इनको वैल्यू दी है आरबीआई ने। नंबर 2 दोस्तों आप लोगों ने कई एप्पल ट्रीज यानी सेब के पेड़ तो देखे होंगे, पर ये जो पेड़ आप अभी देख रहे हो इसके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों दरअसल ये जो ट्री है ये वही ट्री है जिसके नीचे बैठकर सर इजैक न्यूटन ने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। और ये पेड़ इजैक न्यूटन के बचपन के घर के बाहर अभी तक लगा हुआ है। ये लगभग 350 साल पुराना पेड़ है। नंबर 3 इंडियन टीम के क्रिकेटर्स चाहकर भी कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। ना वो बंजी जंपिंग कर सकते हैं, ना वो स्काई डाइविंग कर सकते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीसीसीआई के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके मुताबिक वो कोई भी ऐसा एडवेंचरस स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते जिसमें उन्हें इंजरी होने के चांसेस हो या उनकी जान को खतरा हो। नंबर 4 न्यूयॉर्क का एक बंदा था एच अब्देल सलेम। उसकी एक बार चोरी के मामले को लेकर पुलिस वाले से हल्की सी लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया। उसके खिलाफ चोरी के कोई सबूत नहीं मिले तो उसके ऊपर चोरी के कोई चार्जेस नहीं लगे, लेकिन पुलिस वाले से लड़ाई करने के लिए उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए, जो कि थे सिर्फ $2 यानी लगभग 150 रुपए के। मतलब कि वो सिर्फ $2 बेल अमाउंट देकर जेल से रिहा हो सकता था। बट उसके वकील ने सलेम को बताया ही नहीं कि भाई तुझे $2 देने हैं और तू छूट सकता है, और इसी एक गलती की वजह से उसने 5 महीने जेल में बिताए। नंबर 5 आप लोगों ने बाइक और कार तो चलाई ही होगी और आपको पता भी होगा कि इनकी एवरेज कितनी होती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इंडियन आर्मी के जो टैंक हैं उनकी एवरेज कितनी होती है? दोस्तों इंडियन आर्मी के जो टैंक हैं वो 4 लीटर डीजल में 1 किलोमीटर तक चल सकते हैं। मतलब 1 लीटर डीजल में सिर्फ 250 मीटर तक चल सकते हैं इंडियन आर्मी के टैंक। नंबर 6 दोस्तों अगर आपके पास इंडियन कॉइन यानी सिक्के हैं तो आप ये बात ध्यान से सुनिए। इंडियन कॉइन एक्ट 2011 के अधीन अगर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार में सिक्के को पिघलाता है या नष्ट करता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो अब अपने सिक्के को जरा संभाल के रखना, कहीं गलती से जला दिया तो गए 7 साल के लिए अंदर। नंबर 7 इंसान हो या जानवर, हर कोई सिचुएशन के हिसाब से खुश भी होता है और दुखी भी होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्लेनेट पे एक पोका नाम का एनिमल है जो कि सबसे खुश है। मतलब कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो ये हमेशा हंसता हुआ रहता है और खुश रहता है, इसलिए इसे हैप्पीएस्ट एनिमल ऑन अर्थ कहा जाता है। नंबर 8 पफरफिश जो होती है वो अपने आसपास खतरे को महसूस करते हुए फूल जाती है, जिससे उसके शरीर में जो नुकीले कांटे होते हैं वो शिकारी के लग जाते हैं, जिससे वो अपने आप को बचा सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पफरफिश में इतना जहर होता है कि उससे 30 लोगों की जान जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस साथ वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।